नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सीबीआई जांच के हक में दे ही दिया। वही सीबीआई जांच जिसकी मांग न सिर्फ सुशांत के परिवार वाले कर रहे थे बल्कि सुशांत के चाहने वाले भी कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका, बिहार पुलिस, बिहार सरकार के लिए एक जीत। लेकिन इन सब के बीच जब निष्पक्ष सीबीआई जांच पर मुहर लगाई आज सर्वोच्च अदालत ने, तो अंत में कहा सत्यमेव जयते। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की दुआएं कबूल हुईं। उनके लाखों चाहने वालों के दिलों की आवाज का असर हुआ। 66 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ की आवाज बुलंद हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को सीबीआई को सौंप दिया। करोड़ों दिलों से यह आवाज निकली कि पंच परमेश्वर की जय। ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, 130 करोड़ भारतीयों की जीत है। ये बचपन में सुना था कि न्यायमूर्ति में भगवान होते हैं, लेकिन आज इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, न्यायमूर्ति खुद ही भगवान होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ठीक 11 बजे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस मामले में 35 पेज का फैसला दिया। जस्टिस रॉय ने अपने फैसले में बिहार पुलिस की एफआईआर को क्लीन चिट दे दी और मुंबई पुलिस को नसीहत भेजी। जस्टिस रॉय ने अपने फैसले में कहा, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। सीबीआई जांच से याचिकाकर्ता रिया को भी न्याय मिल पाएगा। बिहार पुलिस ने बिल्कुल सही एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई। इस मामले में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई को ट्रांसफर करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह भी साफ हो गया कि जो मुंबई पुलिस अब तक इस केस की जांच के लिए छटपटा रही थी, अब उसे सीबीआई को सहयोग देना होगा। सीबीआई जांच का आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट का है, लिहाजा अब उसके खिलाफ अपील भी दाखिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अपने आदेश में कहा, मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, जो भी सबूत जुटाए हैं उन्हें सीबीआई को सौंपे। मुंबई पुलिस सीबीआई को केस डायरी सौंपेगी, सीबीआई को क्राइम सीन के फोटोग्राफ सौंपेगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपनी होगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय का तकाजा है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। सत्यमेव जयते कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब सच्चाई सूर्य की रोशनी से मिलती है तो न सिर्फ जीवित लोगों को न्याय मिलता है बल्कि उस आत्मा को भी शांति मिलती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत प्रतिभाशाली अभिनेता थे, लेकिन पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सुशांत केस की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि उन्हें भी न्याय मिल जाए जिन्होंने अपना बेटा खोया है। जब सच का उजाला होता है तो न्याय भी अलग नहीं रह सकता। अब दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलेगी। सत्यमेव जयते। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी तो उनके परिवार वालों के दिल को जैसे करार आया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने धड़ाधड़ कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, ईश्वर का धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सत्य की तरफ उठा पहला कदम है। सीबीआई पर पूरा भरोसा है। मेरे विशाल परिवार को बधाई, हम खुश हैं। निष्पक्ष जांच और जीत की तरफ पहला कदम उठ चुका है। सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। और आज जो फैसला आने वाला था तो मैं ही नहीं, सभी को लग रहा था
कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा वो स्वागत योग्य ही होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से गदगद परिवार के लोगों ने अपने संदेश में कहा, सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया एवं उसके दुनिया भर में फैले करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। अब जबकि देश की सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और अब हम लोगों को एक उम्मीद और तसल्ली जगी है कि इस मामले का निश्चित रूप से न्याय हो पाएगा। सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जो लोग इस एविडेंस को के खिलाफ में बाएं दाएं करने में लगे हुए थे, सबों का एक निष्कर्ष निकल जाएगा और सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोग को अब हो गई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दी तो सीबीआई भी हरकत में आ गई है। सीबीआई की टीम मुंबई रवाना होने वाली है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेगी? अनीशा माथुर के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मुहर लगाई और उधर हलचल मच गई बिहार की राजनीति में, क्योंकि हर पार्टी सामने आकर जीत का श्रेय लेना चाहती थी। तमाम, चाहे वो सत्ताधारी जेडीयू हो, बीजेपी हो, सबने कहा हमने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि अनुशंसा तो सरकार ने ही की थी, लेकिन विपक्ष भी कहने लगा कि हमने मांग की थी सबसे पहले सीबीआई जांच की। हमें सीबीआई पे भरोसा है, महाराष्ट्र पुलिस धोखा है, राजपूत हमारा है, बिहार पुलिस जिंदाबाद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या सौंपी? बिहार में लोग जश्न मनाने लगे। दिवाली से पहले दिवाली हो गई, होली से पहले होली हो गई। बिहार पुलिस ने इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर लिया और पुलिस के मुखिया तो ऐसे जोश में आए कि भावनाओं में बहने लगे। औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। फैसले के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अब सुशांत की मौत का इंसाफ मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया, तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को। और सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक फैल गई। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया था। अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद बिहार बीजेपी के सिपाहसालार गदगद दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा। पूरे देश के लोगों को यही लगता था कि साहब जो हो रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सच्चाई को दरकिनार करने वाली बात हो रही है और सच्चाई इससे सामने नहीं आई। सुशांत केस में सीबीआई जांच के आदेश के बाद विपक्ष भी आगे आया। दावे होने लगे कि सीबीआई जांच की मांग तो उन्होंने ही पहले उठाई थी, तो वहीं सरकार के सहयोगी भी इस केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं। सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। 30 जून को जब शेखर सुमन आए थे पटना, तो हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सीबीआई जांच की मांग की थी। और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस
सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने और सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार की अस्मिता से जुड़ता जा रहा था। यही वजह है कि बिहार का हर दल सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अब सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है तो इसका श्रेय लेने की अगर होड़ मचे तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। बिहार ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तो पूरे देश की सियासत में हलचल मचाता रहा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को सही ठहरा दिया तो बीजेपी के नेता कहने लगे हाँ हमारी जीत है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका था, वो बैकफुट पर दिखे। सुशांत का परिवार और सुशांत को चाहने वाले देश और दुनिया के करोड़ों उसके फैंस महाराष्ट्र की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे, पर महाराष्ट्र की सरकार अहंकार के कारण अड़िग रही। उन्होंने मुंबई पुलिस को ठीक से काम करने नहीं दिया, उनके काम में दखलंदाजी दी। सीबीआई को यह मामला सौंपने की बार बार मांग हुई, महाराष्ट्र सरकार ने उसे नकारा। ये एक राज्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण था। मुंबई में अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी, कलकत्ता में हुआ है तो उसकी जांच कलकत्ता पुलिस करेगी, लेकिन जांच पूरी तो हो जाने दीजिए, ये हमारी मांग रही ना। आप हमारी जांच को पूरी होने तक भी रुकने को तैयार नहीं है और आप सीबीआई के पास देने की सिफारिश आप करते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई और उसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता राम कदम ने केस की सीबीआई जांच के विरोध को सरकार का अहंकार बताया तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को नसीहत की घुट्टी पिलाई। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई के हाथों में जाए। उधर बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी इसे अपनी जीत और महाराष्ट्र सरकार की हार के तौर पर देख रही है। सौरभ अक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कैसे डीजीपी बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, कैसे बिहार का बेटा वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, एक लड़ाई छिड़ गई थी। इसी पर हमने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत की डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे से। सुनिए। बिहार के इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव आज तक पर जुड़ रहे हैं। पांडे जी, सब कह रहे हैं पांडे जी ने कमाल कर दिया, आपने जो मोर्चा संभाला बात अंजाम तक पहुंची। अंजना, मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जिसकी बात हम सुन रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। देश कानून से ही चलता है, संविधान से ही चलता है और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सबसे ऊंची शीर्ष अदालत है। दो ही इशू थे इसमें अंजना। एक इशू था कि बिहार पुलिस ने जो केस किया उसका वो वैलिड है कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, उनको जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि चूंकि उनके अकेले फादर हैं, वो नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं उस परिवार के, और परिवार में अकेले बच्चे हैं और इसमें मनी ट्रेल है, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, वो पटना में रहते हैं इसलिए पटना में बनता है, इसलिए हमने केस किया। और दूसरा ये इशू था कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है। तो जब एफआईआर कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, वो राइट है। तीसरा था बिहार सरकार ने जो इस केस को रिकमेंड कर दिया कि सीबीआई को दिया जाए,
तो केस ही करने का अधिकार नहीं था बिहार पुलिस को, तो बिहार सरकार को इसको सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा करने का राइट नहीं था। ये बहस के मुद्दे थे। ये सब मामले सेटल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। मैंने कोई कमाल नहीं किया, पूरे देश ने इस बात को देखा। मैंने लड़ाई जरूर लड़ी, और इसलिए लड़ी कि बिहार का बेटा था, और इसलिए लड़ी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण करना शुरू किया उससे मेरे मन में संदेह होता गया, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। एफआईआर करने के बाद उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 12 बजे रात्रि को जब हमारे आईपीएस अधिकारी को कैदी की तरह ठप्पा, मैंने जिंदगी में न देखा है न कभी सुना है कि आईपीएस अफसर को इस तरह से ठप्पा लगा करके मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाता है। उस दिन से मेरे में संदेह हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद मैंने फ्रंट लाइन पर आकर के बहुत एग्रेसिव होकर के मोर्चा खोला, और मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, और मेरे बिहार ही नहीं, मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था इस मामले से। तो बिहार नहीं, पूरे देश की जनता को ये खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। और एक बात और बता देती हूँ अंजना, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था तो भारतीय न्याय प्रणाली में थी, लेकिन वो आस्था और ज्यादा गहरी हुई। महाराष्ट्र सरकार तो लेकिन कह रही है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, इसीलिए ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। देखिए, सरकार की टिप्पणी पर अंजना, कोई सरकार की टिप्पणी पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। मैं ये कह नहीं सकता, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं। अब कहने वाले तो बहुत तरह की, अब सरकार कोई सरकार कर रही है तो उस पर मेरा टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन देश की सबसे शीर्ष अदालत की बात को भी अगर हम न माने और उस पर भी अगर हम टिप्पणी करें, तो फिर तो देश में कानून किस लिए, देश में संविधान कैसे किस लिए, और देश में फिर किसी अदालत की क्या जरूरत है? जिसको जो मन करे वो अपना फैसला अपने घर में कर ले, अपने अपने सूबे में सभी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से फैसला कर लें, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? फिर हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। पिता का दर्द, क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ पूरा केस उन्होंने डिस्कस किया और एफआईआर तक आप लोग इसको ले गए। उस पिता का दर्द, उस पिता पर न जाने कितनी बार उंगलियां उठी गुप्तेश्वर जी, और आप भी एक पिता होंगे, आपको भी एहसास होगा कि किस तरह से एक तो बेटा खोए, उसके बाद से चारों तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश थी परिवार पर ही, उस पिता पर। हाँ, सबसे पहले ये घटना की सूचना मिली तो उसी दिन मैं गया था। सबसे पहला आदमी मैं हूं, सबसे पहले मैं उनके घर गया था और उस आदमी का चेहरा देखा था, और उनके परिवार के जो लोग जुटे थे मैंने देखा था। आधा मर चुके थे वो, किस तरह से संभाल कर मैंने बैठाया था। 10 मिनट बात वो करने की स्थिति में नहीं थे। 10-15 मिनट में उन्होंने 1-2 सेंटेंस मुझसे बात किया होगा। आधा मर चुके थे वो। उनकी आंखों के दर्द को मैंने देखा, उनके अंदर की छटपटाहट को मैंने देखा, और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं इस मुद्दे को, लड़ाई को लड़ूंगा। और लड़ा मैं। यहां राजनीति करने के लिए, नाटक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, न्याय के साथ खड़ा होने के लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया तो मेरे मन में संदेह हो गया कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मोर्चे पर आकर के, मैंने तो इमोशन में आकर के, मैं भावुक आदमी हूं अंजना, मैंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इस लड़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कम गालियां मिली, मुझ पर कम टिप्पणी की गई, लेकिन मैं कहता हूं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, और मेरे मन में कोई उसकी तकलीफ नहीं है। मेरे मन में खुशी है कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है कि सीबीआई अब शायद न्याय दे दे, सत्य शायद प्रकाशित हो जाए। लोगों को बहुत सुकून मिला है। बिहार में गली गली चौराहे पर आंदोलन हो रहे थे, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों में इतना आक्रोश था। लोगों को आज बहुत सुकून मिला है कि अब सीबीआई इस मामले को देख रही है तो शायद इंसाफ मिल जाए। अब आप कोई भी किसी पर, अब सुशांत के पिता पर कीचड़ उछाला, उसकी बहनों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके परिवार के लोगों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जी ने स्टेटमेंट अपने एडवोकेट से माध्यम से जारी किया, उसमें इतनी अशोभनीय कुछ अमर्यादित बातें लिखी हुई हैं, मैंने झटके पर देखा, उसकी चर्चा करना भी बेकार है। इतनी फूहड़ बातें लिखी हुई हैं।
इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो लीगल बैटल है, इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अंजना, इसमें राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। लीगल बैटल है, लीगल तरीके से लड़िए। रिया जी को कानूनी, वो अभियुक्त हैं, प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड FIR एक्यूज्ड वो हैं जो बिहार में हुआ है, और वही FIR वही केस CBI को हैंड ओवर हुआ है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया में आकर के वकील के माध्यम से वो कृपया स्टेटमेंट ना जारी करें, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देता हूं। हमको कोई उनसे दुश्मनी नहीं, बिहार पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते थे कि हमको अगर नहीं करने दिया गया तो मुंबई पुलिस भी ना करे, ये CBI करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है, ये आदेश दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं इस निर्णय का ये स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सुकून है। एक दबंग अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है गुप्तेश्वर जी, लेकिन आज आप पिता की बात करते इमोशनल हो रहे हैं। जी, इमोशनल हो रहे हैं आप पिता की बात करते। जी, उसका एकलौता बेटा था वो, उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, KK सिंह को कोई अर्थी को उठाने वाला नहीं है, उनकी चिता को कोई आग लगाने वाला नहीं है। यह बात समझिए आप, कोई मामूली बात नहीं है। लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है, और उसमें उसका बाप अगर चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच कर ले, यही तो वो चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी जांच कर ले। हम भी तो इतना ही चाहते हैं। हम कहां चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लें, या किसी से क्या मतलब है मेरा? हम भी यही चाहते हैं कि न्याय हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, इतना ही चाहते हैं अंजना। सुशांत का इंसाफ अब CBI की जांच पर निर्भर करेगा, लेकिन अब हम आपको रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं कि CBI के टारगेट पर कौन कौन होगा और मुंबई पुलिस से कौन कौन से सबूत लेंगे CBI के अधिकारी। सुशांत केस में कैसे जांच करेगी CBI? सुशांत केस में CBI के टारगेट पर कौन कौन? कैसे सुशांत के हत्यारों तक पहुंचेगी CBI? मुंबई पुलिस से कौन से सबूत मांगेगी CBI? CBI के कौन कौन से अफसर करेंगे जांच? सुशांत की मौत को पूरे 66 दिन हो चुके हैं, लेकिन 66 दिन बाद अब सुशांत केस इंसाफ की इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो सूत्रों की माने तो CBI टीम कल मुंबई पहुंच सकती है और हत्या के एंगल से जांच को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको CBI की 4 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलवाते हैं, जो सुशांत केस में जांच करेगी। मनोज शशिधर, जॉइंट डायरेक्टर, गुजरात कैडर के 1994 बैच के IPS अफसर जनवरी में ही CBI के जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। गगनदीप गंभीर, DIG, गुजरात कैडर की 2004 बैच की IPS अफसर हैं और CBI में उन्हें घोटालों की जांच में महारथी माना जाता है। नूपुर प्रसाद, SP, 2007 बैच की AGMUT कैडर की IPS अधिकारी हैं। अनिल कुमार यादव, DSP, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत की जांच उन्होंने ही की है। CBI की यह टीम सबसे पहले मुंबई और बिहार पुलिस से अब तक की गई तफ्तीश की रिपोर्ट लेगी। साथ ही मुंबई पुलिस की केस डायरी, अब तक लिए गए 56 लोगों के बयान, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की कॉपी भी CBI की ये टीम हासिल करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान भी दर्ज हो सकता है। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों से भी बातचीत होगी। अब इसमें
कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया था, आपको लगता है कि सीबीआई को पूरा सहयोग मिलेगा? उनको करना पड़ेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय की ऐसे आदेश है। अलग करना। हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। I'm start feeling depressed. इस केस में सबसे अहम है सुशांत की मौत से पहले उसके डिप्रेशन में रहने वाली बात का पता लगाना, और इसके लिए सीबीआई साइकोमेट्री इवैल्यूएशन भी कर सकती है ताकि सुशांत का पिछले 6 महीनों में कैसा व्यवहार था ये पता चल सके और मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। सुशांत केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई इन सब से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सीबीआई सुशांत के फ्लैट की फिर से तलाशी ले सकती है और 14 जून की घटना का रिक्रिएशन भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, गवाहों के बयान, आरोपियों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और सुशांत के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुंबई पुलिस से लेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई उस फ्लैट में भी जाएगी जहां पर सुशांत की मौत हुई थी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी आखिरकार वहां पर सुशांत की मौत आत्महत्या से संभव थी या फिर नहीं। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कहां से गुजरी, परिवार का दर्द क्या रहा, कब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आए, कैसे पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, बिहार पुलिस की एंट्री हुई, फिर सीबीआई ने जांच संभाली, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, पूरा इतिहास इन 65 दिनों का। हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। सुशांत केस में अब तक कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने सुशांत केस में और सस्पेंस बढ़ा दिया। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। 14 जून को सुशांत सिंह का शव उनके बांद्रा स्थित माउंट ब्लॉक के अपार्टमेंट में फंदे से लटका मिला था। मुंबई पुलिस ने सुसाइड केस बताकर जांच शुरू कर दी थी। 25 जुलाई को पिता के सिंह ने सुशांत की मौत के 38 दिन बाद पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने और 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप। 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें पटना में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। 2 अगस्त को पटना एसपी विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे। उनकी 4 मेंबर्स की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। तिवारी को क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। बाद में टीम को भी जांच रोककर बिहार जाना पड़ा। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची। टीम ने रिया, भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से 10 घंटे पूछताछ की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर सुनवाई की। इसके पहले रिया ने मीडिया ट्रायल को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका भी लगाई थी। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।